100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मचेगी तबाही, लोगों को रहना होगा अलर्ट। जी हां, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोंथा को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने रविवार से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान मोंथा यानी कि साइक्लोन मोंथा बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ है। ये मंगलवार देर रात लगभग 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तूफानी हवाओं के साथ तटीय राज्यों, खासतौर पर ओडिशा की बात करें और आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां से टकरा सकता है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, इसी को लेकर अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि मोंथा रविवार देर रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लगभग 830 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 930 किलोमीटर दूर था, यानी कि तटीय इलाकों से थोड़ा दूर है, लेकिन इसका असर भी होना अब शुरू हो गया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश भी हो रही है। हालांकि देखिए, साइक्लोन ट्रैकर वेबसाइट zoom.earth उनके मुताबिक ये साइक्लोन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तटीय इलाकों की ओर अब बढ़ रहा है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये तूफान मंगलवार देर रात तक तेज होकर तटीय इलाकों में पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो ट्रैकर ट्रैक कर रहे हैं इसे, ये माना जा रहा है कि अभी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो बढ़कर 90 से 110 हो सकती हैं। उस वक्त हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है लगातार जो है तटीय इलाकों से टकरा सकता है, बहुत ज़्यादा हवाएं चल सकती हैं। अब रविवार रात तक तूफान मोंथा यानी कि साइक्लोन मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लगभग 830 किलोमीटर और गोपालपुर से करीब 930 किलोमीटर दूर था। अब मौसम विभाग ये अनुमान जाहिर कर रहा है कि ये तूफान मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट पर टकरा सकता है। तूफान मोंथा यानी कि साइक्लोन मोंथा आने की वजह से अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका असर होना भी शुरू हो गया है और इसी स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ओडिशा में सरकार ने 8 जिलों को रेड जोन यानी कि सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके घोषित किया है। साइक्लोन मोंथा आने की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना को तैयार किया गया है। ओडिशा में सरकार ने 8 ऐसे जिले हैं जिन्हें रेड जोन भी घोषित कर दिया है और ये जिले हैं मलकानगिरी, कोरापुट, नंबरपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल और कालाहांडी। ये ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर कुछ लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया है, क्योंकि यहां पर इन्हें रेड जोन घोषित किया गया है, यानी कि यहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है या तेज़ तूफान आ सकता है और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से पहले ही तैयारियां कर ली गई है। देखिए, अधिकारियों का ये भी कहना है कि मंगलवार और बुधवार को इन जगहों पर बहुत तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर देखा जा सकता है, लोग प्रभावित हो सकते हैं सीधे तौर पर और यही वजह है कि कुछ लोग तो खौफज़दा हो गए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें असुरक्षित स्थानों पर ज़रूर पहुँचा दिया है। उत्तर भारत में अब मौसम बदलने वाला है। ये भी अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी सीधे तौर पर इसका असर हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 अक्टूबर की शाम या रात में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और हमने देखा भी है कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर का मौसम जो है उसमें तब्दीली देखी जा रही है। आज सुबह भी धुंध छाई हुई है। माना यही जा रहा है कि क्या इसका असर अब छठ पूजा पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, अभी तक हल्की बूंदाबांदी जो है कई इलाकों में देखी गई है। उत्तर प्रदेश में भी 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि वहां पर भी बारिश हो सकती है। बिहार में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का ये भी कहना है यहाँ पर कि 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में तेज़ हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ न्यूज़पेपर्स की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि काकीनाडा में अधिकारियों ने होप द्वीप से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना भी शुरू कर दिया। वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी अपनी तैयारी की गई है। भारी बारिश की चेतावनी की वजह से 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा पश्चिमी गोदावरी जिले में भी 27 और 28 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेज यहाँ पर भी बंद रहेंगे। ये भी प्रशासन की तरफ से जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो समुद्र तट हैं वहाँ पर
भी खासा जो है अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पर भी लोगों को जो है दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि मनोरंजन की सारी गतिविधियाँ रोक दी गई हैं। कोई भी इवेंट्स नहीं होंगे या कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो है ख़ासतौर पर जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है तट के आसपास या इन इलाकों के आसपास अगर होती है, इन राज्यों में खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर होती हैं, उन्हें फ़िलहाल जो है रोक दिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि एलुरु में भी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल टावर्स को चलाते रहने के लिए जनरेटर लगाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और पुरानी कमज़ोर इमारतें और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर देखिए जनरेटर्स का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। अब ओडिशा सरकार ने और क्या किया है? ओडिशा सरकार ने रविवार को संवेदनशील इलाकों से लोगों को अब निकालना भी शुरू कर दिया है। ये भी रिपोर्ट्स बता रही हैं। ऐसे 8 ज़िले हैं जहां पर आपदा प्रतिक्रिया दलों की 128 टीमें तैनात कर दी गई हैं। आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव के क्षेत्र के मजबूत होने के साथ अगली सुबह तक चक्रवाती तूफान के बनने का अनुमान यहाँ पर जाहिर किया है। हालांकि चक्रवात ओडिशा के मलकानगिरी से लगभग 200 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास दस्तक देगा, लेकिन जो आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं सुरेश पुजारी, उन्होंने कहा है कि इस आने वाली आपदा से पूर्वी राज्यों के 15 ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है। मोंथा चक्रवात की चेतावनी के बाद अधिकारियों ने एलुरु, कृष्ण और पश्चिमी गोदावरी ज़िलों में समुद्र तटों को बंद कर दिया है। नौका विहार गतिविधियों को भी स्थगित कर दिया गया है। पुलिस ने रविवार को चौकियां तैनात कर दी हैं। लोगों को समुद्र तटों पर जाने से रोक दिया गया है। एलुरु के जिला कलेक्टर के मुताबिक उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम प्रशासनिक अमला जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर है। स्थिति की समीक्षा की जा रही है। नोडल अधिकारियों को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पुराने और क्षतिग्रस्त घरों में रहने वाले निवासियों को बाहर निकालने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, साइक्लोन मोंथा जितने रफ्तार से तटीय इलाकों में बढ़ रहा है, लोगों का छठ महापर्व पर बारिश होने का डर भी कहीं ना कहीं अब सताने लगा है उन्हें। देखिए, मौसम विभाग ने अभी तक वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। इन 2 राज्यों में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है। हालांकि अन्य राज्यों में बिहारी और पूर्वांचली समुदाय छठ पूजा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन मोंथा अगले 24 घंटे में तटीय इलाकों से टकरा सकता है। तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। इन इलाकों में बारिश की वजह से आज की जो संध्या अर्घ है या फिर अगले दिन की सुबह के जो अर्घ दिया जाता है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ये कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, अनुमान उनकी तरफ से जाहिर किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये भीषण चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर को तटीय इलाकों से टकराने से पहले और तीव्र हो सकता है। यानी कि अगर कल ये तटीय इलाकों से टकराता है, क्योंकि आज ही इसकी संभावना जो है वो बननी शुरू हो गई है। 75 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, लेकिन कल इसका ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर आंध्र प्रदेश के जो तट हैं वहां पर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात के नज़दीक आते आते ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी जैसे जो तमाम राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां पर इसका असर थोड़ा दिखना भी शुरू हो गया। ये कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन अगर कल तटीय इलाकों से टकराता है तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए।